गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 26 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 26 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। बार क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? हिमालय की प्रमुख घाटियाँ। क्या है टॉपिक? हिमालय की प्रमुख घाटियाँ। तो पहली है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है कश्मीर घाटी? जम्मू कश्मीर में। अगली है दूसरी स्योक घाटी। तो स्योक घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है स्योक घाटी? लद्दाख में। अगली है तीसरी नुब्रा घाटी। क्या है? तो नुब्रा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगली है चौथी मरखा घाटी। तो मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? मरखा घाटी लद्दाख में। अगला है पांचवा सुरु घाटी। क्या है पांचवी? सुरु घाटी। तो सुरु घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगली है छठवीं पूगा घाटी। तो पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगली है सातवीं गलवान घाटी। क्या है? गलवान घाटी। तो गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगली है आठवीं कुल्लू घाटी। क्या है? कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है नौवीं पार्वती घाटी। तो पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है पार्वती घाटी? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 10वीं कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 11वीं चंबा घाटी। तो चंबा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 12वीं स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 13वीं लाहौल घाटी। तो लाहौल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 14वीं किन्नौर घाटी। क्या है? किन्नौर घाटी। तो किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 15वीं सांगला घाटी। क्या है? सांगला घाटी। तो सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 16वीं मालना घाटी। तो मालना घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगली है 17वीं फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है 18वीं दून घाटी। तो दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है 19 जौहर घाटी। तो जौहर घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है 20वीं धर्मा घाटी। तो धर्मा घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है 21 सोल घाटी। तो सोल घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है 22 नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है 23 नेवरा घाटी। क्या है? नेवरा घाटी। इसे न्यूरा घाटी भी कहते हैं। तो कहाँ है न्यूरा घाटी? पश्चिम बंगाल में। अगली है 24 युंगथांग घाटी। क्या है? युगथांग घाटी। तो युगथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। अगली है 25 जुकू घाटी। क्या है? जुकू घाटी। तो जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में। अगली है 26 अराकू घाटी। तो अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगली है 27 कम्बम घाटी। तो कम्बम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है कम्बम घाटी? तमिलनाडु में। अगली है 28 शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। चलिए अब हम 26 मार्च
2026 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने वाले ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने वाले ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हाल ही में भारत में आयोजित की गई। ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न नंबर दूसरा, देश की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो देश की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा राज्य में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य। प्रश्न नंबर तीसरा, BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रेल ब्लेजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रेल ब्लेजर अवार्ड कल्पना सोरेन को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी, कल्पना सोरेन। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तावित महिला आरक्षण के अनुसार 2029 के चुनाव में पहले संसद में कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो प्रस्तावित महिला आरक्षण के अनुसार 2029 के चुनाव से पहले संसद में कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 की जाएगी। ऑप्शन सी, 816। प्रश्न नंबर 5, वैज्ञानिकों द्वारा शनि ग्रह के 11 नए चंद्रमा खोजे जाने के बाद अब इसमें कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो वैज्ञानिकों द्वारा शनि ग्रह के 11 नए चंद्रमा खोजे जाने के बाद अब इसमें कुल चंद्रमाओं की संख्या 285 हो गई है। ऑप्शन सी, 285। प्रश्न नंबर 7, उत्तर कोरिया में तीसरी बार सर्वोच्च नेता चीफ के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर कोरिया में तीसरी बार सर्वोच्च नेता चीफ के रूप में किम जोंग उन को चुना गया है। ऑप्शन बी, किम जोंग उन। प्रश्न नंबर 7, ऊर्जा संकट के चलते ईंधन की राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ऊर्जा संकट के चलते ईंधन की राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश स्लोवेनिया बना है। ऑप्शन सी, स्लोवेनिया। प्रश्न नंबर 8, काकाडू सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो काकाडू सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 9, महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किस बैंक ने शुरू किया है? तो महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट BOB बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने शुरू किया है। ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न नंबर 10, दासता और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दासता और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 25 मार्च। चलिए अब हम 25 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में सबसे कम उम्र में महिला T20I क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड किस देश की खिलाड़ी फैनी ओटागुसिमानिंदे ने बनाया है? ऑप्शन बी, रवांडा देश। प्रश्न नंबर दूसरा, AI चिप्स के निर्माण के लिए TERAFEV PROJECT प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन सी, एलन मस्क ने। प्रश्न नंबर 3,
हाल ही में दिवंगत हुए सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट किस पारंपरिक कला से जुड़े हुए थे? ऑप्शन सी यक्षगान। प्रश्न नंबर 4 KARUNA करुणा द पावर ऑफ COMPASSION कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न नंबर 5 वर्ष 2026 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI में भारत की क्या रैंक रही है? ऑप्शन सी 13वीं। प्रश्न नंबर 6 सरहुल त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न नंबर 7 प्रारंभ 2026 अभियान जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 2025 जागरूकता। प्रश्न नंबर 8 प्रकृति 2026 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्बन बाजार का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 9 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप U90 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा? ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। प्रश्न नंबर 10 CSAPAGARS NGAN GKIEI नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति भारत के किस स्थान पर खोजी गई है? ऑप्शन सी गोवा राज्य। आप सभी से 25 मार्च की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। प्रश्न दूसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। प्रश्न नंबर तीसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला लोकटक झील किस राज्य में है? प्रश्न दूसरा पुलिकट झील किस राज्य में है? प्रश्न तीसरा चिल्का झील किस राज्य में है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद जय भारत।